Okay, Ankit, please introduce yourself. जी सर मेरा नाम अंकित है। मैं नई दिल्ली से हूँ सर। मूलतः मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जसाना जिले से हूँ सर। अगर सर मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ, मैंने हाल ही में अपना स्नातक कराया सर दिल्ली विश्वविद्यालय से, लाइब्रेरी साइंस विभाग से 2019 सन में। सर उसके पश्चात अगर सर मैं अपने कार्य के अनुभव की बात करूँ सर, मैं सर 2020 से राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में बतौर ग्रंथपाल सहायक के तौर पर पदस्थ हूँ, और सर मुझे लगभग लगभग 2 साल 7 महीने हो चुके हैं। और सर इसके अलावा सर मैं अपने योगदान की बात करूँ सर विश्वविद्यालय के अंदर, सर मैं सर यहाँ पे मैं की जगह हम वर्ड यूज़ करूँगा, टीम वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हम पुस्तकालय में एज ए टीम सर वर्क करते हैं। तो सर हमारी टीम में हाल ही में सर हमने सर कोहा इंस्टॉल करा था सर, और हाल ही में सर हमने डी स्पेस इंस्टॉल करा था। और सर क्योंकि सर 2020 के आसपास सर जब देश सर कोविड महामारी से जू इस चुनौती से गुजर रहा था सर, हम्म। तो सर ये जरूर चुनौती थी देश के सामने, लेकिन सर मैंने इस चुनौती को हमारी टीम में सर अवसर के रूप में बदला। क्योंकि सर यूनिवर्सिटी बंद थी तो बच्चे सर अपने रिकॉर्ड्स नहीं देख पा रहे थे, उनके पास कितनी सारी बुक्स है, कितनी सारी बुक्स नहीं है। तो सर मैंने क्या करा, हमारी टीम ने क्या करा, जितने भी हमारे जो लाइब्रेरी की जो इन्वेंट्री है उसको सर हमने वेब ओपैक पे सर पोस्ट कर दी थी, ताकि सर बच्चे अपनी किताबें देख सकते हैं, कितने उनके ड्यूज है, और देख सके कौन कौन सी किताबें लाइब्रेरी में है कि नहीं है। एक तो सर ये करा। और सर इसके अलावा सर मेरे को तकनीक से भी मुझे मैंने हमने तकनीकी तौर पे भी सर, क्योंकि मेरा मानना है तकनीक के माध्यम से सर हम सेवाओं को बेहतर तरीके से प्रदान कर सकते हैं। सर हम पहले क्या करते थे, जो भुगतान होता है, जो शुल्क होता है, आउटस्टैंडिंग वगैरह होती है सर, वो हार्ड कैश में रहते थे। अब क्योंकि सर मैंने क्यूआर कोड का क्विक रिस्पॉन्स कोड की वजह से सर वो जो आउटस्टैंडिंग होती है सर उसको ऑनलाइन सब लेने लग गए थे। सर ये कुछ योगदान थे जो सर मैंने हमारी टीम ने सर इम्प्लीमेंट करा इस यूनिवर्सिटी के अंदर सर, इस विश्वविद्यालय के अंदर जहाँ पे मैं वर्तमान में पदस्थ हूँ सर। ओके, तो आपने अपना जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वो कहाँ से किया था, कब किया था? सर वो सर मैंने जो मेरा जो सामान्य जो सर स्नातक है सर, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से करा सर, बीए करा था मैंने। बीए किया था 2000 जी सर 2016 में करा था सर। 2016 में। आपकी एज क्या है अभी? जी सर सभी सर वर्तमान में मेरी एज सर 33 साल हो चुकी है। तो आप आपका ग्रेजुएशन 2016 में हुआ, इसके पहले क्या कर रहे थे फिर आप? सर मैंने सर 2013 से 2016 में सर मेरा ग्रेजुएशन ईयर था सर। उसके मैंने सर अपना सर जो 12वीं था 2011 में करा था सर। उसके बाद सर मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था सर, लेकिन सर मेरा आईआईटी एनआईटी में नहीं हो पाया। तो सर मैं अपना तो साल को सेव आपकी करने के लिए मैंने स्कूलिंग क्या बहुत लेट हुई थी क्या? सर नहीं सर, स्कूलिंग से मेरे टाइम से हुई थी सर, स्कूलिंग से मेरे टाइम से हुई थी। तो क्लास 12 आपने 2011 में कंप्लीट किया और अभी जी आप सर। ग्रेजुएशन और आपने सर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन सर 2013 से 2016 में करा। और सर उसके बाद मैंने फिर एमएलआईसी के अंदर से मैंने 2019 में सर मैंने अपना एमएलआईसी कंप्लीट करा। इससे पूर्व से मैंने बीएलआईसी भी करा था सर। बीएलआईसी मैंने वर्धमान खुल्ला विश्वविद्यालय से करा था। वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी से किया था इन जी सर, जो 2000 राजस्थान में 2018 18 में सर। 18, राइट? जी सर। और उसके बाद सर मैंने 1 साल के बाद उसी नेक्स्ट ईयर कंसेक्यूटिव ईयर में सर दिल्ली विश्वविद्यालय से आप थोड़ा सा सर मैंने मुझे एमएलआईसी करा। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए कुछ। जी सर, जी। बिल्कुल सर। जो सर सवाई जो माधोपुर है सर, ये राजस्थान के पूर्वी इलाके में आता है सर। ठीक है, तो सर ये सवाई माधोपुर जो जिला है सर, ये एक सर टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व सर, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है सर। क्योंकि सर वहाँ पे फ्लोरा फ्यूना है, और इसके अलावा सर वहाँ पे सर चंबल नदी भी यहाँ से निकलती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वो फेमस है सर। इसके अलावा सर गणेश जी का सर टेम्पल है, काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस है सर वहाँ पे। और सर मूलतः सर वहाँ पे गन्ने, इसके अलावा सर अमरूद के लिए भी सर काफी फेमस है सर। तो नाम मतलब किसके नाम से पड़ा है सवाई माधो? जी सर सवाई माधोपुर से एक सर राजा हुआ करते थे जयपुर के, सवाई मानसिंह, उनके नाम से सर पड़ा है। कौन सी वंशावली से थे? सर इसका सर मुझे ज्ञात नहीं है सर। ओके। तो आपके यहाँ राजस्थान में कौन कौन से ट्राइब्स हैं? सर राजस्थान के समय मुख्य काफी ट्राइब है, लेकिन मुख्यतः मैं मीना ट्राइब से हूँ सर। आप मीना मीणा हो गया सर, भील हो गया। ट्राइब? जी जी। सर। ओके। तो मेनली वैसे हैं कितने, कुछ जानकारी है मतलब? सर भील। इसकी सर मुझे जानकारी सर, लेकिन मूलतः सर 2 ही ट्राइब है, मीन है, और सर अपना जो पश्चिमी राजस्थान की तरफ सर भील है, भील जनजाति है सर, वो है। ओके। तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आपके यूनिवर्सिटी में? सर अभी सर वर्तमान में सर हम कोहा यूज कर रहे हैं। इसके पहले हम सोल यूज करते थे सर। सोल। हम्म। सोल किस डेवलप किसने किया है? सर सोल सर ये इन्फ्लीबेट नेटवर्क ने करा सर, इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क ने करा है गांधीनगर में सर, हम्म। 2006 के आसपास, तो उससे 8 के आसपास करा था। अच्छा, तो आप जब आए वहाँ पर तभी कोहा पे स्विच किया गया? जी सर, एक्चुअली सर हुआ था क्या था कि सर पहले जो हमारा सोल 2.0 था सर, वो वेब बेस्ड नहीं था, काफी सारी प्रॉब्लम आती थी, और जो हमारे जो कंप्यूटर सर काफी आउटडेटेड है। तो सर मैंने क्या देखा, क्योंकि जो कोहा है सर वो वेब बेस्ड है, और वो मतलब बेसिकली लोकल भी इंस्टॉल होता है। तो सर हमने वो काम करा, उसके बाद हम करने लग गए थे। ओके, राइट। वेरी वेल। तो आप क्या डिफरेंस जो डी स्पेस आपने, डी स्पेस जो बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर है, आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल जी सर, मैं बता सकता हूँ। सर बेसिक सर डीस पे जो सॉफ्टवेयर सर रिपोजिटरी का सॉफ्टवेयर सर, हमने सर एक संग्रहालय से क्रिएट करते हैं सर। बेसिकली किसी भी चीज रिपोजिटरी हो सकती है, वो डी क्रिएट कर सकते स्पेस हैं। का वर्चुअल लाइब्रेरी से क्या संबंध है?
इससे डी स्पेस का सर वर्चुअल लाइब्रेरी से संबंध ये हो सकता है सर, वर्चुअल लाइब्रेरी वो होती है जिससे सर फिजिकली बाउंड्रीज नहीं होती, और सर जब इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं सर उसकी भी फिजिकली बाउंड्री नहीं होती, वो वर्चुअली अवेलेबल होता है सर, वर्चुअली होस्ट होता है, और किसी भी चीज का हो सकता है सर, बॉन्ड डिजिटल आइटम का हो सकता है, नॉन बॉन्ड डिजिटल का, मतलब सर मूलतः हम किसी भी चीज की रिपोजिटरी कर सकते हैं। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि वर्चुअल लाइब्रेरी भी सर बोल सकते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी का बोल सकते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी भी है सर। डी स्पेस से वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट करने में जी सर। हेल्प मिल सकता है। जी तो सर, मुझे थोड़ा इंस्टीट्यूशन सा रिपोजिटरी क्रिएट बेसिक कर सकते डिफरेंस समझाइए, वर्चुअल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी और जो ऑटोमेटिक लाइब्रेरी होती है उसमें। हैं। जी सर, बिल्कुल सर। एक तो सर जैसे कन्वेंशनल लाइब्रेरी होगी जो सामान्य रूप से लाइब्रेरी होती है, इसके बाद सर बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी। सर डिजिटल लाइब्रेरी से वो लाइब्रेरी होती है जहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो पारंपरिक तरीके से भी अवेलेबल, लेकिन इसके अलावा डिजिटल माध्यम से, तकनीकी माध्यम से हम उसको टेक्नोलॉजी डिजिटल रूप में भी दे सकते हैं सर। वेयर है जब हम वर्चुअल लाइब्रेरी की बात करें, जहाँ पे जो सर्विस होते हैं, सुविधाएं होती है, सारी की सारी सर ऑनलाइन हो गए, ई सुविधा उपलब्ध है सर। और हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या चीज़ होती है? सर हाइब्रिड लाइब्रेरी से बोलते हैं, इनका कौन सा बोल सकते हैं सर, इनका बोल सकते हैं हम, मिसलिनियस बोल सकते हैं सर। ई ग्रंथालय के बारे में जानते हैं आप? जी सर, ई ग्रंथालय के बारे में जानता हूँ सर। ये सॉफ्टवेयर है सर 1986 के आसपास एनआईसी ने डेवलप करा था सर। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है सर, आईएलएमएस सॉफ्टवेयर है, सर वर्तमान मेरे हिसाब से 4.0 इसका सर लेटेस्ट वर्जन है सर। तो आप कितने मॉड्यूल से जानते हैं आप? सर मैं सर मेन सर जैसे कि सर मैं आपको सर एक ऐसे उदाहरण के तौर पे बोल सकता हूँ। जैसे सर हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है सर, गाड़ी के अंदर जो मेन जो बेसिक फिनोमेना होता है वो सेम होता है सर। तो जितने सर जो कन्वेंशनल मॉड्यूल होते हैं, जो कोहा में, जो सोल में है, मेरा मानना आशा करता हूँ उतने ही मॉड्यूल सर ई ग्रंथालय में होंगे जैसे? सर। फॉर एग्जाम्पल सर कैटलॉगिंग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सर, मैनेजमेंट ऐड कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं, ये सर आप अभी उदाहरण कौन के से तौर पे सर। मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं? बेसिकली आपको कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल असाइन किया गया है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट असाइन किया गया है, या फिर आप कोई भी काम मिसलेनियस वर्क्स में इन्वॉल्व हैं? सर जी सर, मैं सर जो मिश्रित कार्य करता हूँ सर, चाहे वो कैटलॉगिंग हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे मिनट्स बनाना हो, चाहे क्वेश्चन के रिप्लाई देना हो, चाहे पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के रिप्लाई देना हो, या तो लोक संबंधी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है सर वो है। पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस मतलब आपकी यूनिवर्सिटी क्या सरकार चलाती है क्या? जी जी, हमारी जो सर यूनिवर्सिटी है कि ये जो जो सर सब जो केंद्र सरकार है सर, जी उसके जी। सर अधिनियम से सब बनी है सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर। अच्छा। अच्छा, ये लाइब्रेरी जो है ये कौन से सब्जेक्ट में आता है? पॉलिटी में कौन से सब्जेक्ट में आता है आपके? स्टेट सब्जेक्ट में है, यूनियन सब्जेक्ट में है, या फिर जी सर, सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये जो सर है, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ सकता है। कहने का तात्पर्य है इस पे सर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर सर मैं बिल्कुल, अगर अनुच्छेद की बात करूँ तो 243 के आसपास इसका अनुच्छेद है सर। ओके। तो आप जो है रीडिंग हैबिट्स कैसे डेवलप करेंगे बच्चों में? मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है लाइब्रेरियन एज ए लाइब्रेरियन, तो जी सर। आप क्या 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 चीज़ें, क्या इनिशिएटिव लेंगे जिससे जो है बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप हो? जी सर, सर मैं 2-3 सर चीज़ें सर करूँगा जिससे मैं रीडिंग हैबिट ये प्रोत्साहित कर सकूँ शिक्षकों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में सर, जो अभ्यर्थी है उनके बीच में सर। पहला सर ये होगा कि मैं उनको सर खुद, मैं उनके सर जो इंटरेस्ट है, उनकी रुचि के हिसाब से, उनके अनुभव से यहाँ पे हम कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी बनाएँ। और इसके अलावा सर मैं सामान्य रूप से सर मैं इंटरेक्शन करता रहूँगा, मैं सर बुक शॉप करवाता रहूँगा, स्टोरी टेलिंग करवाता रहूँगा, या भी जो सर ऑथर है, रिसोर्स पर्सन है, उनको मैं इनवाइट करता रहूँगा। और सर कॉम्पिटिशन करवा सकते हैं, किस बच्चे ने कितनी किताब पढ़ी, इसके माध्यम से सर हम कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट के तौर पे करवाएगा, सब उनको इनाम भी देंगे, रिवॉर्ड भी देंगे, तो ऐसे बच्चों के अंदर सर इच्छुकता बढ़ेगी। बिल्कुल। और टीचर्स को आप कैसे अपडेट रखेंगे? सर टीचर को सर हम कुछ माध्यम से अपडेट रख सकते हैं। पहला सर, क्योंकि सर टीचर लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी के अंदर टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो बिल्कुल। सर उनके हिसाब से जब टीचर के हिसाब से जो हमारे इन्वेंट्री होगी तो डेफिनेटली सर टीचर्स भी आएगी। और सर इस प्रकार के मैं करिकुलम को इस प्रकार से प्रिंसिपल सर के माध्यम से या वाइस प्रिंसिपल के माध्यम से मैं सर करिकुलम को इस प्रकार से डिजाइन करना चाहूंगा कि टीचर्स को लाइब्रेरी में आने की आवश्यकता पड़े ही पड़े, क्योंकि जब वो आवश्यकता लाइब्रेरी में आएंगे वो इन्वॉल्व भी होंगे, किताबों को देखेंगे। सर करिकुलम इस तरह से डिजाइन होना चाहिए। बल्कि सर मैं तो चाहता हूँ कि स्कूल में भी ऐसे करिकुलम डिजाइन होता है कि बच्चा भी आए, होमवर्क करिकुलम उसको तो करने के देखिए वो लिए। पॉलिसी मैटर्स है ना, एनसीईआरटी जो जी सर। करिकुलम बनाएगा उसी को आप फॉलो करेंगे। जी सर। आप जी अपने सर। लेवल पे क्या करेंगे? आप जैसे मान सर लीजिए आपको ये जिम्मेदारी मिली है, आप देख रहे हैं कि टीचर्स हमारे अपडेट नहीं है, देन व्हाट स्टेप्स डू यू टेक? सर इस स्टेप के अंदर सर मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिक एक सर होता है मूक्स, होता है मूक्स के माध्यम से टीचर्स आ सकते हैं, ठीक है, हम एक टॉक करवा सकते हैं, रिसोर्स पर्सन को बुला सकते हैं, इससे सब एंगेज करवा सकते हैं टीचर्स को सर। और मान लीजिए उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडवांसमेंट के लिए क्या करेंगे? सर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडवांसमेंट के लिए सर हम क्या कर सकते हैं, जो जितने जर्नल्स है सर बेसिकली, क्योंकि सर स्कूल लाइब्रेरी में मेरा मानना है कि सर, क्योंकि एक लाइब्रेरी का बजट बहुत सीमित रहता है, तो जितने भी ओपन एक्सेस जर्नल है बेसिकली मैं चाहूंगा टीचर को, उनको मैं पिच करूंगा कि ओपन एक्सेस जर्नल देखे, एनसीईआरटी के जर्नल देखे सर, डीओएजी पे जाकर देखे, तो वो सब अवेयर हो सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सर। वेरी गुड। मूक क्या होता है? थैंक यू अभी सर। आपने थोड़ा सा बताया। जी सर। मूक क्या सर चीज मूक स्टैंड फॉर होता है? एक, सर मूक्स को बोलते हैं मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स बोलते हैं सर। हम्म। जी सर होता है। जैसे सर मैं हिंदुस्तान में बात करूँ तो स्वयं एक मूव है, एक बात करूँ ईडीएक्स एक मूव है, जो उदमी एक मूव है, ये सर सेल्फ प्रोग्रेसिव के लिए होता है सर। तो सर स्वयं स्वयं जो है चलाया किसके द्वारा जा रहा है? सर स्वयं
सर स्वयं जो चलाया जा रहा है सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा चलाया जाता है। वेरी वेल। तो इन्फ्लिपनेट के थैंक यू बारे सर। में बताइए मुझे थोड़ा सा। इन्फ्लिपनेट की कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं और लाइब्रेरी में क्या योगदान है इन्फ्लिपनेट का? जी सर, मैं पुस्तकालय के माध्यम से सर 2-3 सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा सर काम आ रही है, बल्कि मैंने व्यक्तिगत रूप पे और सर एक सामूहिक रूप से इसका प्रयोग करा है। सर क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी सर विद्वान से डेटाबेसेस है बेसिकली। सो विद्वान डेटाबेसेस मान लीजिए सर आप बनारस से हैं सर और आप किसी टॉपिक पर शोध कर रहे हैं और सर आपको जानना है कि इस जो मैं टॉपिक है मैं इसको शोध कर रहा हूँ, इसका एक्सपर्ट हिंदुस्तान में कौन है? तो सर विद्वान के डेटाबेसेस के माध्यम से आप हिंदुस्तान में जितने भी जो शोध कर रहे हैं, वो जो टीचर जो फैकल्टी है उसका स्पेशलाइजेशन आप उसको सर्च कर सकते हैं। ओके। और सर एक हो गया, एक सर रिसर्च प्रोफाइल हो गया। आप रिसर्च प्रोफाइल देख सकते हैं कि एक प्रोफेसर्स का कितने सारे पब्लिकेशन है, कितने सारे उनको साइटेशन मिले हैं, किस किस जर्नल में डेटा पब्लिश है। ठीक है सर, ये कर सकते हैं। ये तो सर 2-3 है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और एक सर हाल ही में चल रहा है शोध शुद्धि सर। शोध शुद्धि भी एक रिसर्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो देख सकता है अपनी साइकिल को ट्रैक कर सकता है, क्या क्या साइकिल है, रिसर्च रिलेटेड प्लेगियरिज्म सर। से रिलेटेड है क्या ये शोध शुद्धि? बिल्कुल सर। जी सर, ओके। साहित्यिक चोरी से संबंधित है सर। और शोध गंगा एंड जी गंगोत्री सर, मैं और बिल्कुल मैं इस पर बात करता हूँ सर। सर शोध गंगा सर ये बेसिकली रिपोजिटरी है जो थीसिस हो चुकी है हिंदुस्तान में। और शोध गंगोत्री सर ये रिपोजिटरी जो चल रही है सर। ओके। जी सर। वेरी वेल। और उसके कोई पब्लिकेशन वगैरह हैं? सर हाँ सर, इनका सर न्यूज लेटर निकलता है सर। इनके एक कैलिबर करके भी है। हम्म। कैलिबर हो गया, प्लानर हो गया सर। ये हम्म। सर है। तो ये न्यूज़ लेटर्स हैं या फिर कॉन्फ्रेंसेस न्यूज वगैरह लेटर भी हैं? है सर। न्यूज लेटर भी है सर, न्यूज लेटर भी है, इनके कॉन्फ्रेंसेस भी है सर। अच्छा। वेरी गुड। और बाकी तो सर इनके अलावा सर आप एनुअल कौन सी रिपोर्ट इनकी वार्षिक निकलती है कौन सी सर। इनकी एनुअल रिपोर्ट के नाम से निकलती है सर, एनुअल रिपोर्ट कौन सी है? हर साल निकलती है सर। कौन सी है? सर मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन सर इनकी एनुअल रिपोर्ट निकलती है सर। ओके ओके ओके। आप कौन सा क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि सर जो हमारे जो विश्वविद्यालय सर, ये हम बेसिकली सर संस्कृत रिलेटेड समझते हैं, लैंग्वेज रिलेटेड लाइब्रेरी सर। और सर लैंग्वेज से संबंधित सर हम जो यूज करते हैं सर, हम सर जो मैं माना जो डीप क्लासिफिकेशन जो सपोर्ट करता है उसका कोलन क्लासिफिकेशन करता है सर। तो हम कोलन क्लासिफिकेशन यूज करते हैं सर। कोलन में मतलब ऐसा क्या है जो डीडीसी में नहीं है आपके जी सर। हिसाब से? जी सर, मैंने सर ये बोला कि सर डीप क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करता है सर। इन डेप्थ क्लासिफिकेशन है सर। इन मैं सर डेप्थ। मानना है, हाँ सर, ये चीज सर डीडीसी के अंदर नहीं सर। उदाहरण के तौर पे संस्कृत सर एक हमारा शब्द एक विषय है। संस्कृत समझ सर नया एक विषय है। ज्योतिषा है, वेदांता है, द्वैत वेदांता है, फलिता है, साहित्य है, संस्कृति है सर। ये जो सब्जेक्ट है ये सर ये सीसी सपोर्ट करता है। और सर यही चीज यूडीसी और डीडीसी में सर नहीं मिल रही है सर। इसी माइक कारणवश हम माइक्रो कोलन क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं। माइक्रो और माइक्रो क्या बोलते हैं इसको? जी सर। सर माइक्रो जैसे डॉक्यूमेंट से नाम से ही क्लियर है सर। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब बड़ा डॉक्यूमेंट है सर। तो किसको सपोर्ट करता है डी सीसी? सर इसको क्षमा चाहूंगा सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ इन डेप्थ का मतलब है माइक्रो, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स सर। जी होते सर। हैं उसको सपोर्ट जी सर। करता है। राइट। वेरी वेल। आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछ लिए। एक सवाल जी और है सर। कि आपकी हॉबीज बिल्कुल क्या सर। हैं? सर मेरी सर हॉबी सर लोगों से इंटरेक्ट करना सर। मुझे लोगों से सर बात करने में बहुत ज्यादा रुचि लगती है। काफी सर मजा आता है, आनंद उल्लास महसूस करता हूँ सर। अच्छा। तो अगर जी सर। कोई व्यक्ति आपके बारे में क्रिटिसिज्म कर रहा है उससे भी बात करने में अच्छा महसूस होगा? बिल्कुल सर, मेरा मानना है सर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट सर हमेशा एग्जिस्ट करता है। आलोचना सर इंसान को और बेहतर बनाती है सर। सर उसका अपनी व्यक्तिगत राय है। अगर सर लगता है मुझे उसी जो व्यक्ति कहीं ना कहीं सकारात्मक है तो मैं उसको लेने के लिए हमेशा इच्छुक हूँ सर, अपने पे काम करने के लिए तैयार हूँ सर। आपको अपने जो है क्रिटिसिज्म से कोई तकलीफ नहीं है? सर कोई इंसान सर परफेक्ट नहीं होता सर। क्रिटिसिज्म से आलोचना आती है सर, आलोचना इंसान को बेहतर बनाती है। अगर आलोचना सकारात्मक है तो उसको लेनी भी चाहिए, अगर नकारात्मक है तो उसको निकारना चाहिए। तो आप चूंकि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मेनली मैं कहूँगा जी राजस्थान से हैं, और मान लीजिए आपको नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग मिल जाए, राइट? जी तो सर। वहाँ कैसे सरवाइव करेंगे? क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल अलग है एनवायरनमेंट। वहाँ आपको रोटी या फिर मतलब थोड़ा सा कंडीशंस अलग हैं। तो हाउ डू यू सरवाइव देयर? बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ बिल्कुल सर। एक लिंगुअल प्रॉब्लम हो सकती है सर, कल्चर प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे सर। लेकिन सर फिर भी सर क्योंकि पुस्तकालय के अंदर मुझे काम करना है सर, लोगों की सेवाओं के लिए काम करना है, तो मुझे मेरा मानना मानने से सर भौतिक चुनौती सर इस पे कारण नहीं बनना चाहिए सर। ओके। तो आप जो है डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट सर जी करते सर, जी सर। सर यही शायद हिंदुस्तान की सर खासियत है सर। हैं? जी। तो किसी ऐसे अच्छी बड़ी पर्सनालिटी से इंटरेक्ट किया है कभी? सर पुस्तकालय के संदर्भ में सर, किसी भी संदर्भ में, जो कि आपकी हॉबी है इंटरेक्शन, तो फिर कभी सोचा है किसी से और बढ़िया अच्छे बड़े व्यक्तित्व से बात करने की? सर मुझे सर एक बार सर मौका मिला था। एक बार सर मुझे एक मौका मिला था माननीय सर सांसद थे किरोड़ी लाल मीना मीना जी से संपर्क करने का मौका मिला था। उनके सर जन्मदिन में मैंने उनसे शुभकामनाएं दी थी सर। पहली बार यही हुआ था सर। और सर ओके। मेरे लिए हर कोई इंसान बड़ा इंसान है सर, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। अगर सीखने को मिल जाए सर, मेरे लिए हर कोई बड़ा सर। वेरी वेल। वेरी वेल।